प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त समस्तीपुर पहुंच चुके हैं और कर्पूरी ग्राम में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त हैं और उन्हें यहां पर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और आपको याद होगा 2024 में उन्हें केंद्र सरकार की ओर से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी आज से बिहार में चुनाव के प्रचार की आगाज करने जा रहे हैं और उन्होंने आज का दिन चुना है और साथ ही साथ उन्होंने जगह चुनी है जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम से, जहां पर नीतीश कुमार भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री बिहार के। और समस्तीपुर की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जनसभा भी करेंगे। समस्तीपुर में जो 6 विधानसभा सीटें हैं, इन 6 की 6 सीटों में से सिर्फ एक आरजेडी के खाते में गई थी 2020 में, बाकी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और समस्तीपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो एलजेपी के खाते में आई थी 2024 में, जहां से संभावी चौधरी ने जीत हासिल की थी। और अगर 2024 के आंकड़ों को देखा जाए, वोटिंग परसेंटेज को, तो उस हिसाब से 6 की 6 जो सीटें हैं समस्तीपुर की, इस बार यहां पर एलजेपी यानी कि एनडीए के जो उम्मीदवार है या एनडीए जो पार्टी है उनके ऊपर ज्यादा यहां पर दारोमदार नजर आ रहा है और उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत आ रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज समस्तीपुर से चुनाव की शुरुआत करेंगे, इस चुनाव प्रचार की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय जाएंगे और उससे पहले इस वक्त की तस्वीर कर्पूरी ग्राम से। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस लिहाज से भी खास हो जाती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम को अपनी चुनावी शंखनाद के लिए बिहार में चुना है। और नीतीश कुमार प्रदेश के मुखिया भी आपको तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। बिहार में इसी जगह से प्रधानमंत्री चूंकि अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसे में महागठबंधन के खेमे में जरूर तमाम तरह की बातें हो रही होंगी और विपक्ष पर निशाना साधने के लिए भी इन तस्वीरों को बेहद अहम माना जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर कर्पूरी ठाकुर का किस तरह का पूरा राजनीतिक सफर रहा, कैसे उन्होंने पिछड़ों की आवाज को बुलंद किया, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को कैसे हक दिलाने के लिए उन्होंने कोशिशें की, उसको लेकर एक पूरी प्रदर्शनी वहां तस्वीरों के जरिए दर्शाई गई है। उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा, बारीकी से उसके हर एक पहलू को वो बड़े ध्यान से समझते नजर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पहले भी कहा गया है कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर जिस तरह से विपक्ष उनकी विरासत को चुराने का काम कर रहा है, उस विरासत को चुराने का काम हम नहीं होने देंगे। समस्तीपुर की बात करें तो 10 सीटें समस्तीपुर में आती हैं विधानसभा की, और इन सभी सीटों को कैसे साधना है, यहां पर किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है और किस तरह से इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का जो वोट है उसके परसेंटेज की अगर बात करें तो लगभग 30 से 35% का दबदबा है बिहार की आबादी में, उसको कैसे एनडीए के खेमे में लाना है, उस कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। और अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन को प्रधानमंत्री की इस शुरुआत से झटका जरूर लगेगा। हालांकि आज महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने भी अपने चुनावी प्रचार की बिहार में शुरुआत कर दी है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन इस वक्त कर्पूरी ग्राम से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का 2 जगह का कार्यक्रम है, यहां पर जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। इससे पहले बीते कल बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया था और उस संवाद के जरिए भी ये बताने की कोशिश थी कि कैसे बूथ को मजबूत करेंगे, तभी एक बेहतर वोट और पार्टी की जीत सुनिश्चित हो पाएगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का मिशन बिहार। 17 सीटों पर आज प्रधानमंत्री मोदी की नजर रहेगी, जिसमें समस्तीपुर की 10 सीटें, बेगूसराय की 7 सीटें हैं। और अगर बेगूसराय की बात की जाए, समस्तीपुर में तो दबदबा यहां पर बीजेपी का, खासतौर पर एनडीए का पूरा लग रहा है, क्योंकि जेडीयू, बीजेपी और साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन और साथ ही इसमें जो बाकी दल भी मौजूद है, चाहे वो जेएमएम हो, माफ कीजिएगा, चाहे उसमें हम पार्टी हो या फिर कुशवाहा जी की पार्टी हो, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 10 सीटों पर इस वक्त बीजेपी या एनडीए जो घटक दल है उनका दबदबा है। और दूसरी तरफ बेगूसराय की 7 सीटों की बात की जाए, यहां पर बीजेपी के खाते में या फिर एनडीए के खाते में 3 सीटें आई थी 2020 में, और 2020 की बात करते तो 4 सीटें यहां पर आई थी सीधे महागठबंधन के खाते में। हमारी सहयोगी रोमिता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रोमिता, हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि कैसे एनडीए को वहां के लोग फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो काम उनके लिए किए हैं उन कामों को याद कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो कहां प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। आज उस जगह का दौरा करने का भी कार्यक्रम है जो एक कर्पूरी ठाकुर जी का आवास स्थान है।
रोमिता। देखिए जोसा, यहाँ पर आवाज बहुत ज्यादा है इसलिए मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन इस वक्त मैं दूधपुरा हवाई अड्डे मैदान पे हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम पहुंच गए हैं। वोटिंग से 12 दिन पहले प्रधानमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर सियासी हवा को बदल सकती है। मेरे पीछे आप वो विशाल मैदान में मंच देख पा रही है जहाँ पर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बीच यहाँ पर कई नेता भी मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। 34 नेताओं के लिए यहाँ पर कुर्सी लगाई गई है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मंच पर चिराग पासवान पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी आपको मंच पर नजर आएंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आएंगे। जीतन राम मांझी भी इस वक्त मंच पर ही मौजूद है और तमाम बड़े एनडीए के जो नेता हैं वो यहाँ पर इस वक्त मंच पर मौजूद है। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा समस्तीपुर में आने वाली 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी भी यहाँ मंच पर ही मौजूद रहेंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री आज जमीन तैयार करने का काम करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक की जन्मभूमि और कर्मभूमि पर पहुंचे हैं और यहाँ से मिथिला को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। भाजपा ने सामाजिक न्याय के एजेंडे को अपनाने और महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की एक बड़ी रणनीति तैयार की है। आज प्रधानमंत्री ज्योत्सना इसी मंच से 30 सीटों पर मिथिलांचल की सामाजिक समीकरण को साधेंगे। प्रधानमंत्री खुद भी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और इस नाते बिहार में उनकी लोकप्रियता काफी जबरदस्त है। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके चुनावी नतीजे ये बताते हैं कि 58% ईबीसी वोट एनडीए के खाते में गए थे और इसलिए आज यहीं से प्रधानमंत्री एक बड़ा संदेश। तो यहाँ पर तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हमारी सहयोगी और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रोमिता ने जिस तरह से बताया कि मंच पर इस वक्त सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम मौजूद हैं, इसके अलावा चिराग पासवान मौजूद है, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर मौजूद है, नित्यानंद राय भी नजर आए हैं। तो यहाँ पर तमाम जो एनडीए के घटक दलों के बड़े नेता है मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आपको बता दें कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थली यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, पूरा कर्पूरी ठाकुर का परिवार यहाँ पर मौजूद है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर इस वक्त आप कह सकते हैं कि बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान के लिए उन्हें सबसे बड़ा श्रेय जाता है और माना जाता है कि अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिला था वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ही वजह से मिला था। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी उनके जन्मस्थली पहुंचे हैं, उनको नमन करते हुए नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि जो 36% वोट बैंक है अति पिछड़ों का, उस पर कहीं ना कहीं एनडीए की एक अच्छी खासी पकड़ रही है 2020 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में और 2025 में एक बार फिर से कोशिश है कि इस वोट बैंक को एनडीए के साथ लाया जाए, इसके साथ बनाए रखा जाए। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस समस्तीपुर दौरे का असर 10 जो विधानसभा सीटें हैं उस पर पड़ेगा और अगर सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें की बात की जाए जो समस्तीपुर लोकसभा में पड़ते हैं, उसमें अगर हम बात करते हैं तो देखा जाए तो 2024 के जो चुनाव हुए थे उसमें 6 की 6 सीटों पर ही जो एनडीए है, एनडीए के जो घटक दल हैं एलजेपी का पकड़ यहां पर देखने को मिला था। तो इसलिए माना जा रहा है कि 2025 में भी इसी तरह का पकड़ बनाए रखना चाहते हैं एनडीए। हमारे साथ रोमिता जुड़ी हुई हैं। रोमिता, तस्वीरें कुछ और दिखाइएगा, आसपास कुछ अगर लोग हैं उनसे भी अगर बात कर पाए और उनसे जान पाए प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस चुनाव के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। देखिए अमित, इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद है वहाँ पर थोड़ी सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं जिसकी वजह से हम उन लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे ताकि हम ये सुना सकें कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोग कितना उत्साहित है, लेकिन मैं आगे जाने की कोशिश जरूर करूंगी। लेकिन आपने सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री का ये दौरा बिहार की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 2020 में प्रधानमंत्री की तरफ से 110 सीटों को कवर किया गया था। उन्होंने 12 रैलियां की थी और 67 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में आई थी। इस बार समस्तीपुर को चुनने का बड़ा कारण यह है कि समस्तीपुर के अंदर वाली 10 विधानसभा सीटें जो है उसमें से 5 पर एनडीए का कब्जा है तो 5 पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। यानी कि पिछली बार अगर 2020 के चुनावी नतीजों को आप देखें तो यहाँ पर स्ट्राइक रेट जीत का 50-50 रहा था और इस बार प्रधानमंत्री की कोशिश है कि इस स्ट्राइक रेट को 100% किया जाए और इसलिए प्रधानमंत्री समस्तीपुर से आज शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर ने अपनी राजनीति में ईबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी इन सारे वर्गों को साथ में लेकर राजनीति को आगे बढ़ाया था और प्रधानमंत्री भी कुछ उसी तरह की कोशिश यहां से आज
करने वाले हैं और इसलिए वो 30 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो मिथिलांचल में आती है। महागठबंधन का जो वोट बैंक मिथिलांचल में है उस पर भी एक बड़ी सेंध लगाने की कोशिश यहाँ से प्रधानमंत्री करेंगे और ये मंच जो आज यहाँ पर तैयार किया गया है ये इसका प्रतीक है। चुनावी गणित के लिहाज से सामूहिक तौर पर 29% का वोट बैंक ये बनता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने तो इस समूह का एक बड़ा योगदान रहा था और इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये समूह बिहार में राजनीतिक तौर पर बेहद अहम हो जाता है और हर दल इसे अपने खेमे में करना चाहता है और इसलिए प्रधानमंत्री आज महागठबंधन के विजयी रथ को एनडीए की जीत के साथ जोड़ने जा रहे हैं। आज जब वो यहाँ से बोलेंगे तो जाहिर तौर पर बिहार में एक नई सियासी मैसेज को देने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा। बिहार में अगर आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो ईबीसी समुदाय 36% है और अक्सर यही वर्ग चुनावी नतीजे तय करता है। तो आज प्रधानमंत्री उसी समाज को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास यहाँ से करेंगे। वो 30 सीटें जो मिथिलांचल में आती हैं उसके लिए यहाँ पर चुनावी प्रचार करेंगे और देखिए मंच पर अभी सभी लोग खड़े हो गए हैं और कर्पूरी ग्राम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस वक्त सभी जो घटक दल है एनडीए के उनके नेता इस वक्त आपको मंच पर नजर आएंगे और ये तमाम नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर बताती है कि एनडीए यहाँ से प्रधानमंत्री की इस पहली सभा से एक बड़ा संदेश दे रही है। प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी खास हो जा रहा है क्योंकि चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री पहली बार जनसभा कर रहे हैं। इसके बाद वो बेगूसराय भी जाएंगे और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद ये पहला प्रधानमंत्री का दौरा है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी कर्पूरी ग्राम आने का जिक्र कर चुके हैं। जब भारत रत्न दिया गया था कर्पूरी ठाकुर को तब उनके परिवार से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि वो कर्पूरी ग्राम जरूर आएंगे। अपने इसी वादे को पूरा करने के लिए आज यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और देखिए नीतीश कुमार इस वक्त मंच पर आ चुके हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त इस चुनावी मंच पर मौजूद है और दिलाकर सभी का अभिवादन को स्वीकार करते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए नीतीश कुमार की मौजूदगी इस वक्त और सभी एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेताओं से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। जितन राम मांझी से इस वक्त वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं।